So in this series, we are going to discuss basic accounting terms. First, we will start with capital. So capital किसे कहते हैं? So cash, goods and assets brought in the business by the owner is known as capital. Owner business में जो cash, goods और assets, common sense वाली बात है. Owner business में क्या लेके आएगा बच्चों? Owner business में either he will bring cash, goods or some form of assets. So जो owner है business में या तो वो cash लाता है या तो वो goods लाता है या तो वो assets लाता है. ठीक है. और owner business में जो भी कुछ लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं? Capital. शॉर्ट में अगर हम बोले तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ड्राइंग्स. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कैपिटल. कैपिटल क्या होता है बच्चों? कैश, गुड्स और एसेट्स बिजनेस में कौन लेके आया? ओनर लेके आया. तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. यानी शॉर्ट में हमने लिखा कि अगर जो भी पैसा अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल. ठीक है. तो कैपिटल किसे कहेंगे? जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लेके आए. द सेम वे ड्राइंग्स किसे कहेंगे? कॉमन सेंस लगाइए. कोई भी बिजनेस अगर कोई ओनर करता है तो कॉमन सेंस वाली बात है वो प्रॉफिट के लिए करता है. और अगर प्रॉफिट होता है तो वो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो बिजनेस में हो रहा है. एंड दैट प्रॉफिट अराइजेस इन बिजनेस. और वो प्रॉफिट बिजनेस में से ओनर को घर लेके जाना पड़ेगा. घर चलाना है तो सो घर लेके जाना. बिजनेस में से प्रॉफिट या कोई कैश, गुड्स, एसेट्स बिजनेस में से ओनर अगर कुछ भी पैसे या कोई गुड्स लेके जाता है या कोई एसेट्स लेके जाता है तो हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं. ठीक है. और वो क्यों लेके जाता है? कॉमन सेंस वाली बात है. वो भी उसको भी अपना घर चलाना है. ठीक है. सो ड्राइंग्स किसे कहेंगे? कैश, गुड्स एंड एसेट्स विड्रॉन. विड्रॉन मतलब निकालना. ठीक है. विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज ड्राइंग्स. सो आपको याद रखना है, ओनर अगर कैश, गुड्स, एसेट्स बिजनेस में लाता है देन इट इज नोन एज कैपिटल. वही ओनर कैश, गुड्स और एसेट्स बिजनेस से लेके जाता है देन इट इज नोन एज ड्राइंग्स. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग एसेट्स. सो एसेट किसे कहते हैं? आफ्टर डिस्कसिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि एसेट्स किसे कहते हैं. मैंने एक छोटा सा चार्ट जैसा कुछ आपके लिए बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आए, शॉर्ट में समझ में आए. बेसिक में बच्चों सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि बेसिक प्रिसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है हमको आसानी से मेमोराइज हो जाना चाहिए. अगर हमें ये याद नहीं होगा तो हमें अकाउंट समझने में बड़ी तकलीफ होगी. ठीक है. सो मैंने आपको इसको सिंपल बनाने की कोशिश की है आपके लिए. देखिए फर्स्ट नेक्स्ट अब हम थर्ड डेफिनेशन देखेंगे कि एसेट्स हम किसे कहते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा एनीथिंग हैविंग ए रियलाइजेबल वैल्यू. कोई भी चीज जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू है. रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आज अगर हम उसको बेचें तो कुछ पैसे उसको बेचने पे मिलेंगे. इट इज नॉट अबाउट क्वांटम, इट इज नॉट अबाउट अमाउंट, कितना पैसा मिलेगा. कुछ भी मिलेगा. अगर ये पेन है 25 रुपए की पेन है सपोज मान लीजिए, अगर आज मैं इसको बेचूं तो क्या मुझे 10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो सवाल उठेगा सर अगर 10 पैसा मिलता भी है तो कौन लेगा? 10 पैसा आजकल कहाँ चलता है? आप अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हो, 10 पैसा भी आपके अकाउंट में आएगा. आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है. ठीक है. सो हम यहाँ पे अमाउंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेदर इट इज रीसेलेबल, वेदर इट्स हैविंग सम रियलाइजेबल वैल्यू और नॉट. ठीक है. सो एसेट किसे कहेंगे? एनीथिंग, कोई भी चीज हैविंग ए रियलाइजेबल वैल्यू. एनीथिंग हैविंग ए रियलाइजेबल वैल्यू that is resale value and if it is owned by business. कॉमन सेंस वाली बात है, बिजनेस का होना चाहिए. अगर वो चीज बिजनेस की होगी तभी वो बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाएगी. ठीक है. सो एसेट्स किसे कहेंगे? एनीथिंग हैविंग ए रियलाइजेबल वैल्यू एंड इट इज ओन्ड बाय द बिजनेस, इट इज नोन एज एसेट्स. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है. तो बेसिकली एसेट्स होते हैं 3 टाइप के. फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स. ये तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं? तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन द बिजनेस, जिसको आपने बिजनेस में रखा है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल. बेचने के लिए नहीं रखा है, बट फॉर यूज इन प्रोडक्शन. बट हम उसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे. कॉमन सेंस वाली बात है. ये बोर्ड जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बोर्ड मैंने बेचने के लिए नहीं रखा है, ये बोर्ड मैंने यूज करने के लिए रखा है. तो ये बोर्ड मेरा फिक्स्ड एसेट है. क्या है? सो फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं? व्हिच आर हेल्ड इन द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड
और जो फिक्स्ड एसेट है बच्चों उसका बेनिफिट हमें अवेलेबल है, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा फॉर मोर देन 1 ईयर। ये जो बोर्ड जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ इससे पिछले 4-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो ये जो फिक्स्ड एसेट है इनका बेनिफिट जो बिजनेस को अवेलेबल होता है वो 1 साल से ज्यादा के लिए अवेलेबल होता है। सो आपको मैं फिर से वापस से एक बार बताता हूँ फिक्स्ड एसेट किसे कहेंगे। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन द बिजनेस। फिक्स्ड एसेट उन एसेट्स को कहा जाता है जिसको आपने बिजनेस में रखा है बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। और यूज किसमें करेंगे आप? गुड्स के प्रोडक्शन में, सर्विसेज के प्रोडक्शन में, ठीक है, सर्विस को जनरेट करने के लिए। और फिक्स्ड एसेट्स का फायदा आपको लंबे समय तक मिलेगा, और वो लंबा समय क्या है? इट इज मोर देन 1 ईयर, इट कैन बी 2, 3, 4 और एनी ईयर, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स में बच्चों 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट एंड दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं? तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which are physically present, physically जिसका फिजिकल अस्तित्व हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बोर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है, वाइट है, आपको दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का, आपको दिखाई दे रहा है, स्मूथ सरफेस है, आपको दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा जा रहा है, आप इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। सो नेकेड आई से जिस एसेट्स को देखा जा सकता है, जो फिजिकली प्रेजेंट है, उसे हम टैंजिबल एसेट्स कहते हैं, जो फिजिकली बिजनेस में प्रेजेंट हैं, जिसको आप बिजनेस में देख सकते हैं कि हाँ ये रहा वो चीज, वो ये रही एसेट्स, ठीक है। सो टैंजिबल एसेट्स उस एसेट्स को कहेंगे दोज आर फिजिकली प्रेजेंट इन द बिजनेस। और उसके एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है एंड मेनी मोर एसेट्स आते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सेकंड एसेट्स आता है, सेकंड टाइप का जो एसेट आता है, दैट इज एक है टेंजिबल एंड सेकंड वन इज इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको हम देख सकते हैं, तो इट मींस इनटेंजिबल वो एसेट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, बट दे आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू बिजनेसेस, दे आर हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू, वी कैन सेल दैट एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स किसे कहेंगे? तो दोज which are not those assets which are not physically present in the business are known as intangible assets. इसके एग्जांपल क्या है? गुडविल है, किसी का अच्छा नाम, तो बोले क्या ये बिकता है? बिल्कुल बिकता है बच्चों, बिल्कुल बिकता है, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं इंटेंजिबल एसेट्स जो खरीदी और बेची जा सकती हैं और जिसका यूज करके बेनिफिट कमाया जा सकता है। एक है कॉपीराइट, आप जानते हैं एक गाना आया था धनुष का, वाई दिस कोला वेरी डी। ये गाने को सोनी ने कॉपीराइट 8 करोड़ में खरीदा था, आज से कई साल पहले 8 करोड़ में कॉपीराइट। अब सोनी ने 8 करोड़ में धनुष से इस गाने का कॉपीराइट खरीदा, तो एग्जैक्टली सोनी को मिला क्या? कॉपी करने का राइट, नॉट एनी एसेट इन अ फिजिकल फॉर्म। सोनी को मिला सिर्फ एक अधिकार के हाँ अब वो उस गाने को कॉपी करके बेच सकती है, पैसे कमा सकती है और उसके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। सो कॉपी करने का राइट ये भी एक इनटेंजिबल एसेट है, आप नहीं देख सकते कॉपीराइट क्या है, किस तरीके का, कुछ प्रेजेंट है फिजिकली नहीं देख सकते, ठीक है। सो टेंजिबल एसेट्स जो फिजिकली प्रेजेंट है, इनटेंजिबल एसेट्स जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते बिजनेस में, पेटेंट, फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, उसको भी आप यूज करके बिजनेस कर सकते हैं, गुड्स बना के बेच सकते हैं एंड चाहे तो पेटेंट एंड फॉर्मूला भी बेच सकते हैं। सो देखिए उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी है एंड आप उसको बिजनेस में यूज भी कर सकते हैं। सो आपको फिर से मैं रिकैपिटलाइज कर देता हूं। फिक्स्ड एसेट्स कितने टाइप के हैं? 3। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, fictitious। फिक्स्ड एसेट किसे कहेंगे? व्हिच आर हेल्ड इन द बिजनेस नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं रखा है, बट फॉर यूज इन प्रोडक्शन। फिक्स्ड एसेट्स का बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, दैट इज मोर देन 1 ईयर। फिक्स्ड एसेट कितने टाइप के होते हैं? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? व्हिच आर फिजिकली प्रेजेंट इन द बिजनेस। इंटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? व्हिच आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द बिजनेस। दोनों के एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आएंगे करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स किस एसेट्स को कहेंगे? तो करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जो बिजनेस में आपने रखा है, which are held in the business, which are held in the business for sale, which are held in the business for sale, जिसको आपने बिजनेस में बेचने के लिए ही रखा है, ठीक है, for sale और for conversion into cash, या फिर उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा है, ठीक है।
और करंट एसेट्स का बेनिफिट आपको विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, करंट एसेट्स का बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर अंदर के पीरियड में मिल जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, रिसीवेबल्स एंड मेनी मोर आर दी करंट एसेट्स। ठीक है, सो करंट एसेट्स किसे कहेंगे? जिसको अपने बिजनेस में बेचने के लिए रखा है। तो जैसे गुड्स है उसको हम बेचने के लिए रखते हैं, बट कैश है, ठीक है, उसको बेचने के लिए रखते हैं नहीं, वो हमको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देता है। कैश है, उसका बेनिफिट कैसे मिला? तो कैश हम लिया और गुड्स खरीद लिया, ठीक है, तो कैश का बेनिफिट मिल गया। ठीक है, कोई एक्सपेंस मैंने पे कर दिया तो कैश का बेनिफिट मिल गया। और इसे करंट क्यों कहते हैं? ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी फिक्स्ड नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता रहता है एंड घटता रहता है, बढ़ता रहता है एंड घटता रहता है। सो ये करंट एसेट्स इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इनका बेनिफिट हमें विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर मिलता रहता है। ठीक है, डेटर कैसे करंट एसेट है? डेटर हम उन पर्सन्स को कहते हैं जिनको हम क्रेडिट में उधार पे गुड्स बेचते हैं। तो जिसको मैंने गुड्स बेचा है वो मेरे लिए करंट एसेट्स कैसे है? तो करंट एसेट्स की डेफिनेशन मैंने लिखवाई आपको कि उन्हीं एसेट्स को कहते हैं जो इसको बिजनेस में आपने बेचने के लिए या कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा है। ठीक है, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। तो डेटर जिसको हमने उधार पे गुड्स बेचा है उससे हमें कैश मिलने वाला है एंड दैट आल्सो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो डेटर्स और रिसीवेबल्स दोनों एक ही जैसे होते हैं लगभग। तो डेटर्स और रिसीवेबल्स दोनों ही जगह से हमें पैसे मिलने वाले हैं, वो कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, इसलिए वो भी करंट एसेट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स के। सो आपको याद रखना है करंट एसेट किसे कहेंगे? व्हिच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, और उसका बेनिफिट बिजनेस में, इट्स बेनिफिट इज अवेलेबल टू द बिजनेस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसके एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए। फिक्टिशियस एसेट्स, ये सिर्फ नाम के ही एसेट हैं, झूठे एसेट्स, बनाए हुए एसेट्स, दे आर नॉट एसेट्स, दे आर एक्सपेंसेस। ये होते क्या है? एक्सपेंसेस। बट हम ये एसेट्स में क्यों लिखते हैं? बिकॉज ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल में पूरा नहीं मिलता है। इट इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है एक तरीके का, बट हुज बेनिफिट इज अवेलेबल टू द बिजनेस। बट इसका बेनिफिट बिजनेस को लंबे समय में मिलने वाला है। इट्स बेनिफिट इज अवेलेबल टू द बिजनेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये होते तो एग्जैक्टली एक्सपेंस ही है, लेकिन इनका क्योंकि बेनिफिट 2, 3, 4 साल में मिलता है, इसीलिए हम इनको एसेट्स बोलते हैं। कैसा एसेट्स? फिक्टिशियस। तो सवाल ये उठता है बच्चों कि सर फिक्स्ड एसेट भी तो ऐसे ही होते हैं, इनको भी तो हम खरीदते हैं तो पैसे ही खर्च होते हैं, तो इनमें और उनमें क्या फर्क है? बच्चों, फिक्स्ड एसेट में आपको कोई राइट मिलता है, आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, फिजिकल एसेट मिलेगा या फिर कोई राइट मिलेगा, कोई नेम यूज करने का राइट मिलेगा, कोई फॉर्मूला मिलेगा। बट इन दिस केस आपको कुछ नहीं मिलता, आपने पैसे खर्च किए, बस उसका बेनिफिट जो है 1 साल में अराइज नहीं होता, लंबे ईयर्स में अराइज होने वाला है। इसलिए हम इसको एक्सपेंस होने के बावजूद एक्सपेंस में जितना करंट ईयर का बेनिफिट मिला है उतना ही लिखते हैं, और जो बेनिफिट अभी आगे मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, उसे हम एसेट्स की तरफ दिखाते हैं। बोले इसके एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक बेस्ट और इजी एग्जाम्पल समझाता हूं। एडवर्टीजमेंट, कॉमन सेंस लगाइए। बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारा करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, ठीक है, और क्या उन सारे करोड़ों रुपए का बेनिफिट 1 साल में ही मिल जाता है? नहीं। कोको कोला अगर एक एड पे पैसा खर्च करती है, पेप्सी अगर एक एड पे खर्च करती है, फेयर एंड लवली, यूनिलीवर अगर एक फेयर एंड लवली के एड पे पैसे खर्च करती है, तो उसका बेनिफिट यूनिलीवर, पेप्सी, कोको कोला जो भी एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं उसका बेनिफिट 1 साल में नहीं मिलता है, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। अब लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए अगर एक कंपनी खर्च कर रही है एडवर्टीजमेंट पे, और कंपनी ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि इस एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस को 4 साल तक मिलेगा, यानी फायदा इसका 4 साल तक मिलेगा, तो आपको हर साल इनकम में से एज एन एक्सपेंस 25 करोड़ ही माइनस करना है। सो लेट्स सपोज कीजिए फर्स्ट ईयर में आपने 100 करोड़ खर्च किए, आपको लेकिन बेनिफिट 25 करोड़ का ही मिला, तो हम एक्सपेंस में 25 करोड़ लिखेंगे। बट वो 75 करोड़ जिनका बेनिफिट अभी भी मिलना बाकी है, वो आपके लिए फिक्टिशियस एसेट्स हैं। आपके पास कोई फिजिकल एसेट नहीं है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है, ठीक है, बट ये वो एक्सपेंसेस हैं
जिनका बेनिफिट हमें करंट ईयर में अराइज नहीं हो रहा है, लॉन्गर पीरियड में अराइज होने वाला है, इसीलिए हम इनको एसेट्स की तरह दिखा रहे हैं, एंड दैट आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। सो यहाँ पे हम एसेट्स को खत्म करते हैं एक बार वापस से रिवाइज करके, ठीक है। Assets उन्हें कहेंगे those are having realizable value and if it is owned by the business it is known as assets, ठीक है। assets कितने टाइप के होते हैं? 3, fixed, current and fictitious। fixed assets are those assets which are held in the business not for resale but they are held in the business for use in production। उसको business में production में use करने के लिए रखा गया है, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए रखा गया है, इसका बेनिफिट बिजनेस को लंबे समय तक मिलता है। फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड, ये 4-5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ और भी कई साल यूज करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? 2, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल आर दोज एसेट्स which are physically present in the business, जो बिजनेस में फिजिकली आप उनको फाइंड कर सकते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जो आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, बट दे आर इन द बिजनेस, they are providing the benefits to the business। for example goodwill, patent, copyright। goodwill मतलब goods name, patent मतलब formula, copyright मतलब कॉपी करने का राइट, ट्रेडमार्क मतलब ट्रेडिंग करने का मार्क, जैसे डव एक ट्रेडमार्क है, ठीक है। और भी बहुत सारे एसेट्स है, करंट एसेट्स जिसको बिजनेस में रखा ही गया है बेचने के लिए या कैश में कन्वर्ट करने के लिए, और उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, रिसीवेबल एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज फिक्टिशियस एसेट्स व्हिच आर नॉट एसेट्स, दे आर exactly expenses but its benefit is available to the business for a longer period of time, its benefit is yet to be receivable by the business, and they are because of this reason considered as assets, and that's why they are known as fictitious assets, ठीक है। Thank you, hope you have understand। if you have any query please ask me this your questions in comment box। thank you।